सो कल हमने लॉजिकल फॉर्मूलाज इन एक्सेल देखा था। आज हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज देखेंगे जो लुकअप टाइप का फॉर्मूला है। एंड लुकअप एंड रेफरेंस कहते थे। इसमें से इतने सारे फॉर्मूलेज है बट नॉट ऑल फॉर्मूलाज आर रिक्वायर्ड। बट जितना पॉसिबल है मतलब उतना हम कवर कर लेंगे। सारे फॉर्मूलेज की तो सच जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब ये लुकअप फॉर्मूला, इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है वी लुकअप। वी लुकअप देन एच लुकअप करके एक फॉर्मूला है। एच लुकअप करके अगर एडवांस एक्सेल मतलब अभी जो अपडेटेड एक्सेल है उसमें एक्स लुकअप करके एक फॉर्मूला है। इवन मेरे केस में मेरे मेरे पास जो एक्सेल है उस वर्जन में भी एक्स लुकअप नहीं है, ठीक है। देन एक इंडेक्स एंड मैच करके एक फॉर्मूला होता है जो वी लुकअप को रिप्लेस करता है। बट ये दो फॉर्मूलेज है अलग अलग, इन दोनों को साथ में यूज करना होता है। देन हम वी लुकअप की डिपेंडेंसी हटा सकते हैं, मतलब वी लुकअप यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। देन ओनली लुकअप करके एक फॉर्मूला है। तो इतने सारे फॉर्मूलेज है लुकअप। बट लुकअप करना कब होता है, राइट? तो ये मान लीजिए कि सपोज आपके पास यहाँ पे डेटा है, रोल नंबर, नेम, एक इस तरह से मेन टेबल है जिसमें कुछ डेटा है, ठीक है। नेम, देन डेट ऑफ बर्थ एंड देन एड्रेस। इस तरह से स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल है 101। ऊपर के सेल में बस +1 ऐड किया है। अब इसको ड्रैग करूंगा तो ये नंबर्स दे देगा, ठीक है। इस तरह से 10 नंबर्स है मेरे पास। देन 65 दिस इज इक्वल टू दिस +1। जैसे एक डेटा सेट बना रहा हो, कंट्रोल C पे स्पेशल कर दीजिए, कंट्रोल+V, खत्म, ओके। नहीं, यहाँ पे रैंडमली डेट ले लेते, कोई भी डेट ले लेते। सच ये नहीं है, ओके। ये पैसे रैंडम इज इक्वल टू देन रैंडम रैंड बिटवीन। ये फॉर्मूला यूज करके अगर मैं पास करता हूँ इसमें 40,000 से लेके नंबर ऑफ डेज पास कर रहा हूँ 44,000, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डेट को फॉर एग्जांपल बना लिया। एड्रेस होगा नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब इस तरह से जब टेबल होगा एंड इसमें से सपोज आपके पास कुछ पार्शियल डेटा है दूसरे शीट में है, ये आपका सपोज मान लीजिए ये मास्टर डेटा, ठीक है। और इस मास्टर डेटा से यहाँ पे आपको सारे नहीं बट कुछ सिलेक्टेड होंगे जिनका डिटेल्स आपको चेक करना है। वेदर दी उसका जो ये है रोल नंबर के अकॉर्डिंग अगर उनके नेम्स चेक करने हैं, मतलब ये बंदा एग्जिस्ट है या नहीं है मास्टर डेटा में, ये चेक करना है। तो उस तरह के ऑपरेशंस हम विल लुकअप लगा के करते हैं, ओके। अगर आपको सेम ये रोल नंबर एग्जिस्ट है या नहीं है अगर ये देखना है तो नेक्स्ट वाले कॉलम में आप इज इक्वल टू वी लुकअप, ओके। तो वी लुकअप फॉर्मूला जब स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे पहले पूछता है कि कौन से वैल्यू के लिए लुकअप करना है। तो आपको वो लुकअप वैल्यू बताना होता है ऑब्वियसली, जहां पे मतलब एक जो टेबल जिसमें आपको वैल्यू चेक करना है, या फिर समझ लीजिए कि आपको वैल्यू उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू, मतलब ये रोल नंबर है उसके अगेंस्ट नेम लेके आना है या फिर डेट ऑफ बर्थ इसमें इस कॉलम में लेके आना है, तो हम वो करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि चेक किस तरह से करते हैं कि वेदर दिस नंबर इज एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस यहाँ पे वी लुकअप स्टार्ट कर देता हूँ। लुकअप वैल्यू मेरा ये हो गया, ये वाला जो वैल्यू है रोल नंबर में जिस भी टेबल पे हम काम कर रहे हैं उस टेबल में रहेगा लुकअप, जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ऑब्वियसली वहां पे। देन उसके बाद ये पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब आपको पूरा टेबल एरे ही सिलेक्ट करना है।
ठीक है, इस तरह से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो आप कॉलम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो। ठीक है, और इस तरह से सपोज मान लीजिए मैंने टेबल सिलेक्ट किया या फिर कॉलम भी सिलेक्ट किया, बोथ आर गोइंग टू वर्क, कुछ भी इशू नहीं है। कॉमा करके मैंने लिखा, ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न किया जाता है वी लुकअप से, बट कैसे, तो ये मैच करेगा ये जो वैल्यूज है 101, इस वैल्यू को इस कॉलम के वैल्यू से। ओके, ये 101 यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए ये 104 यहाँ पे है, तो 109 समथिंग यहाँ पे है, तो ये रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ये वन बाय वन उस वैल्यूज को मैच करेगा, मैच करके आपने जो कॉलम इंडेक्स पास किया है, तो कॉलम इंडेक्स मतलब इसमें क्या है, जो भी आपने टेबल सिलेक्ट किया है एज अ डी एज टू एफ, ये वाला टेबल सिलेक्ट किया है, तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम होता है इसका इंडेक्स 1 होता है, सेकंड कॉलम होगा उसका इंडेक्स 2 होता है, थर्ड कॉलम होगा उसका इंडेक्स 3 होता है, ठीक है, मतलब इट इट कीप्स इंक्रीजिंग बाय 1। जब जितने भी कॉलम्स है उसको एक नंबर असाइन किया जाता है, एंड आपको बस यहाँ पे मतलब नेम एज सच कुछ भी रेफर नहीं किया जाता, आप जो कॉलम इंडेक्स पास करोगे उसका वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कॉलम इंडेक्स 1, क्योंकि मुझे चेक करना है, अगर चेक करना है तो मैं सेम वैल्यू ही लेके आ सकता हूँ, या फिर किसी भी वैल्यू को लेके आइए, अगर ये वी लुकअप मैच करके कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो समझ लेना कि वो वैल्यू एग्जिस्ट है, ऐसा नहीं कि 1 ही यूज करना है। बट मुझे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के ही वैल्यूज, जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया है उस टेबल में से फर्स्ट कॉलम के ही वैल्यूज मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ये होता है कॉलम इंडेक्स। देन उसके बाद होता है रेंज लुकअप। तो इस पे आपको ट्रू एंड फॉल्स एक्चुअली लिखना होता है। तो 0 लिखने से आपका हमेशा एग्जैक्ट मैच आता है, ठीक है। तो मतलब फॉल्स जब होता है, फॉर एग्जांपल फॉल्स जब होता है, तो ये एग्जैक्ट नंबर 101 101 के लिए ही चेक करेगा। अगर 101 नहीं है तो ये हैश इन्हें बता देगा, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। अभी फिलहाल तो मेरे पास वैल्यू है, राइट। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे जगह पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मैंने सपोज लिखा 111, जो कि वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये हैश एन ए आ रहा है। हैश एन ए का मतलब होता है कि वैल्यू नॉट एग्जिस्ट। जो भी वैल्यू के लिए हम लुकअप कर रहे हैं, हम 111 के लिए लुकअप कर रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू इसमें जो भी हमने लुकअप का टेबल सिलेक्ट किया है उसमें एग्जिस्ट नहीं है। सपोज मान लीजिए मैंने उस वैल्यू को एंटर कर दिया, वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी टेबल में हम जो हमारे पास जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट है या नहीं है। ये एक पर्पज होता है लुकअप का। दूसरा पर्पज होता है, अब आपको सपोज मान लीजिए कि इनके अगेंस्ट इनका नेम लेके आना है, ये दूसरा टेबल है, ये तो हमारा मेन सोर्स टेबल होगा। अभी यही डिटेल्स लेके सपोज मान लीजिए कि मैं दूसरे शीट में जाता हूँ, ऐसा नहीं कि सेम शीट में ही अप्लाई कर सकते हैं हम, दूसरे शीट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, इफ ऐसे इज इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। देन वैल्यू, इसका जो भी लुकअप वैल्यू होगा वो वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, देन कॉमा, देन टेबल आ रहा है, अगेन टेबल आ रहा है, आपको इतना सिलेक्ट करना है तो इतना सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा टेबल है और उसके वैल्यूज चेंज होने वाले हैं, आप कुछ मॉडल बनाने वाले हैं, मतलब अब एक ही बार में फॉर्मूला लगाने वाले हैं, उसको फिर आगे जाके उसी फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, तो हमेशा इट इज ऑलवेज गुड टू गो विद द कॉलम सिलेक्शन। तो आप कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इतना भी सिलेक्ट करेंगे स्टिल दैट इज फाइन, ठीक है। ये तो मेरा टेबल सिलेक्शन हो गया, कॉमा। अभी देखो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देना है हमें, ये जो हमने टेबल सिलेक्ट किया उसमें से कौन से नंबर का कॉलम चाहिए हमें, जिसके वैल्यू चाहिए। तो सेकंड नंबर का नेम करके कॉलम है, उस कॉलम का मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं सेकंड इंडेक्स देता हूँ। देन रेंज लुकअप हमेशा ऑलवेज 0 यूज किया जाता है, अगर एग्जैक्ट मैच के लिए। हम देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट मैच भी क्या होता है। तो ये देखो इस तरह से सारे वैल्यूज के लिए ये नेम लुकअप करके लेके आता है, ये सिक्वेंसली नहीं आता। जहाँ पे ये वैल्यू मैच होगा 109 मैच होगा, उसके अगेंस्ट क्या है, 110 के अगेंस्ट आई है, तो आई का वैल्यू यहाँ पे लेके आएगा।
राइट। तो वी लुकअप एक वैल्यू रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड पैरामीटर्स। ये जो इसमें हम एक वी लुकअप एक फंक्शन है और उसके अंदर जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं, टेबल पास कर रहे हैं, मतलब पास कर रहे हैं मतलब एज एन मेंशन कर रहे हैं, तो इसको पैरामीटर्स कहा जाता है, पैरामीटर आर्गुमेंट्स। ठीक है। देन अगर आप ऐसे ही 112 के लिए वी लुकअप लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते, मतलब लगा तो सकते हैं बट यस वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है। 111, 112, देखो अब इस सेल में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे पॉसिबली क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है। वहां पे वैल्यू होगा तो वैल्यू आएगा, नहीं तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से वी लुकअप काम करता है। बट वी लुकअप आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको कॉलम वाइज मतलब लुकअप करना है। आपके जो डेटा है, सपोज ये कॉलम में है, राइट, अभी एक कॉलम में है, एंड देन आपको वही फॉर्मूला नीचे एक कॉलम में एंड तक यूज करना है फॉर द एंटायर रेंज ऑफ टेबल, तब जाके वी लुकअप यूज करना है। मान लीजिए कि ये आपका फॉर्मूला जो है, नहीं, ये जो वैल्यूज है ये इस तरह से है, एक रो में वैल्यूज है ना कि एक कॉलम में। वैल्यूज ट्रांसफर्स, यस। तो इस तरह से सपोज आपके वैल्यूज है, तो अगर इस तरह के वैल्यूज होंगे और इस पे लुकअप लगाना है तो किस तरह से लगाएंगे। वी लुकअप भी काम करेगा बट फॉर्मूला आप इस तरफ ड्रैग करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बट ठीक है। वी लुकअप की जगह पे और एक फॉर्मूला है एच लुकअप करके, उस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें से ये जो टेबल है, अभी ये टेबल वर्टिकली नहीं होना चाहिए, तो अगर आपको एच लुकअप यूज करना है तो आपका डेटा भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब आपके सारे जो डेटा है, कॉलम्स है, वो इसी तरह रोज लेवल पे होने चाहिए, मतलब एक रो में रोल नंबर सारे रो में रहेंगे, नेम सारे रो में रहेंगे। इस तरह का डेटा रहेगा तो आप इसके ऊपर लुकअप एच लुकअप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर नेम लेके आना चाहता हूँ, वे लुकअप से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ एच लुकअप। ठीक है। एच लुकअप और आपको वैल्यू जैसे वे लुकअप था वैसे ही, बट एच लुकअप तभी यूज किया जाता है जब आपको हॉरिजॉन्टली फॉर्मूला को ड्रैग करना है। यहाँ पे हम वर्टिकल ए में कॉलम ए B2 में फॉर्मूला लिखते थे, हम उसको मतलब सेल B2 में लिख के उसको बस कंट्रोल D करते थे, हमारा फॉर्मूला काम करता था। बट ये फॉर्मूला इस साइड पे लेने से नहीं काम करेगा, ये कुछ अलग वैल्यूज देगा। ठीक है। तो अगर आपके वैल्यूज ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल है, रोज में है, जिसके ऊपर आपको लुकअप लगाना है, तो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज के लिए एच लुकअप यूज करना। मैंने लिखा एच लुकअप वेरी सिमिलर। पहले पूछता है लुकअप वैल्यू, तो ये मेरा लुकअप वैल्यू है। देन पूछता है टेबल एरे, तो ये आपका टेबल एरे है। यहाँ पे टेबल सिलेक्ट मतलब जितना चाहिए उतना सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर रोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटायर रोज। ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो मैंने रोज को भी सिलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे देखो रो इंडेक्स नंबर करके पूछ रहा है, ये पहले क्या पूछता था, कॉलम इंडेक्स नंबर करके पूछता था, अब रो इंडेक्स नंबर। तो आपको कौन से रो में से वैल्यू लेके आना है। तो जैसे कि रोल नंबर 1, रोल नंबर जो है उसका इंडेक्स 1 होता है। सीक्वेंस जैसे कॉलम को इंडेक्स असाइन किया था वैसे ही स्टार्ट टॉप टू बॉटम रो को भी इंडेक्स असाइन किया जाएगा इंटरनली। आपको लिखना है, अगर सेकंड नेम चाहिए तो 2 नंबर का कॉलम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो 3 नंबर का कॉलम। ठीक है। तो मैंने कॉलम नहीं, रो, सॉरी। देन यहाँ पे मैंने सेकंड रो ऑफ इंडेक्स बता दिया एंड देन जीरो लिखा, जीरो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। अभी इसी फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हॉरिजेंटली काम करे। ठीक है, जैसे वी लुकअप था वैसे ही एच लुकअप है, बस हॉरिजेंटल डेटा होगा तो आपको हॉरिजेंटल डेटा के साथ एच लुकअप यूज करना है, वर्टिकल डेटा होगा तो आपको वी लुकअप यूज करना है। ठीक है। दोनों फॉर्मूला में एक पैरामीटर था, जो यहाँ पे लास्ट जो हम रेंज लुकअप लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप लेट्स से 1 लिखता हो तो ट्रू ट्रू आता है और अप्रोक्सीमेट मैच आता है। ठीक है। अभी अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है,
ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट मैच जो होता है, ये क्या कर लेता है, जो वैल्यू आप लुकअप कर रहे हैं जिस भी वैल्यू के लिए, ठीक है, वो वैल्यू अगर एज इट इज उस सेल में एग्जिस्ट नहीं है, उस टेबल में एग्जिस्ट नहीं है, तो उसके लोअर वाले वैल्यू को ऑटोमेटिकली मैच कर देता है। ठीक है, देखेंगे किस तरह से काम करता है। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे 101 के लिए लुकअप लगाया है। ठीक है, यहाँ पे नेम लेता हूं मैं अप्रोक्सीमेट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच करके, एंड if I say v lookup of these comma, इसमें से मैंने इतना ही टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी कर सकते हैं। देन मैंने नेम लेके आना है सपोज, तो टू दे दिया। पर इसमें मुझे यहाँ पे यूज करना है अप्रोक्सीमेट मैच। ये किस तरह से काम करता है, अगर मैं वन लिखता हूँ तो, ठीक है, तो अभी आपको इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सारे वैल्यूज एज इट इज मैच हो रहे हैं। तो ये अगर आप अप्रोक्सीमेट मैच अप्लाई करते हैं, तो ये पहले क्या कर लेता है, सबसे पहले चेक कर लेता है कि वो जो वैल्यू है, जिस वैल्यू के लिए हम लुकअप कर रहे हैं, इस वैल्यू के लिए लुक अप कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं दूसरे टेबल में है या नहीं है। तो अगर सेम वैल्यू है तो उसके अगेंस्ट का वैल्यू ऑटोमेटिकली दे देगा। बट अगर सेम वैल्यू नहीं है, राइट, सेम वैल्यू नहीं है, मैंने लिखा 100 और मैंने बस एंटर कर दिया। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला होने से ये काम नहीं करेगा। 1 सेकेंड, फॉर्मूला को हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे 100 है, बट 101 नहीं है, राइट। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो हम 100 के लिए लुकअप कर रहे हैं, सॉरी 101 के लिए लुकअप कर रहे हैं, नॉट फॉर 100 के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर हम एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं जीरो पास करके, तो क्या हो रहा है, तो ये हैश एने दे रहा है। बट इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेट मैच, इसने हैश एने नहीं दिया, इसने इसके नीचे 101 के नीचे वाला वैल्यू, कौन सा वैल्यू है, तो सपोज मान लीजिए 100 वैल्यू है उसके, उससे कम, लेसर देन वैल्यू, तो उस वैल्यू के लिए ये रिटर्न कर लेता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 होना चाहिए, कुछ भी आई थिंक होना चाहिए तो भी चल जाएगा, 90 भी है तो भी 101 से लेसर वैल्यू है, उसका ही वैल्यू यहाँ पे लेके आएगा, राइट। और अगर मैं यहाँ पे 90 लगा दूं तो दोनों में वैल्यू आ जाएगी। बट अगर मैं यहाँ पे 101 लगा दूं, तो अप्रोक्सीमेट मैच काम करेगा लोअर वैल्यू के लिए जाके, मतलब जो वैल्यू के लिए हम लुकअप कर रहे हैं उससे लेसर वैल्यू, इमीडिएट लेसर वैल्यू जो भी अवेलेबल होगा उस टेबल में, उस वैल्यू को मैच करके उसका, उसके अगेंस्ट का वैल्यू जो भी उस कॉलम में होगा उसको रिटर्न कर देगा। बट यहाँ पे इन केस ऑफ एग्जैक्ट मैच, मान लीजिए कि आपका फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है, एग्जैक्ट मैच में नहीं करेगा, अप्रोक्सीमेट मैच में कर देगा। तो इतना ही डिफरेंस है एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच में। ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सेल में एक और एक फॉर्मूला है लुकअप करके, थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। इसी, सपोज इसी को मैं ले लेता हूँ न्यू शीट पे, एंड यहाँ पे बस मैं लिखता हूँ लुकअप करके, इज इक्वल टू, आपको वी लुकअप एंड एच लुकअप दोनों के बारे में मतलब यू नीड नॉट टू वरीड अबाउट दैट। मैंने लिखा लुकअप, एक फॉर्मूला है लुकअप करके। ओके, पहले आपको बताना है लुकअप वैल्यू क्या है। मैंने बता दिया लुकअप वैल्यू, ये पूछता है कि लुकअप वेक्टर क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना है, और ये आपको बस टेबल टेबल आ रहे जैसा था वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है, और रिजल्ट वेक्टर, तो रिजल्ट वेक्टर में आपको सपोज मान लीजिए पास करना है रिजल्ट वेक्टर में 1 2, से इंडेक्स आई डोंट थिंक सो काम करेंगे इसमें। रिजल्ट वेक्टर में आपको, ओके, मैंने सिलेक्शन थोड़ा सा
गलत किया है। ओके, किस तरह से काम कर रहे हैं देखते हैं। वी लुकअप नहीं, लुकअप ओनली लुकअप, ये वैल्यू के लिए हम लुकअप कर रहे हैं। देन लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर आपको सिलेक्ट करना होता है। वेक्टर मतलब एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करना है। मैं इसमें आया, ये मेरा लुकअप वैल्यू है, रोल नंबर जो है ये मेरा लुकअप वेक्टर है। और रिजल्ट वेक्टर क्या होगा, तो इसमें से कौन सा कॉलम चाहिए आपको, डीओ भी चाहिए या नेम चाहिए, आपको कॉलम सिलेक्ट करना है। आपको कॉलम इंडेक्स ऐसा कुछ भी पास नहीं करना है। एंड उसके अगेंस्ट के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। एंड उसके अगेंस्ट के वैल्यूज आपको मिल जाएंगे लुकअप। इवन तो इसमें 101 नहीं है, बट ये एग्जैक्ट मैच नहीं करता। ये मतलब एग्जैक्ट तो करेगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी तो, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये स्विच कर लेता है अप्रोक्सीमेट मैच पे, क्योंकि हम इसमें मैच टाइप भी कुछ डिफाइन नहीं कर रहे। ठीक है, तो विल लुकअप की जगह पे, एच लुकअप की जगह पे ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं आसानी से। अगर मैं यहाँ पे नेम यूज करूँ लुकअप फॉर्मूला से, तो लुकअप इज इक्वल टू, ये मेरा वैल्यू है लुकअप का। एंड देन लेट्स से कि इस तरह से मेरा लुकअप वेक्टर बन रहा है। तो आपका डेटा किस तरह से भी होगा, वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बट आपको इस केस में एक रेफरेंसेस को लॉक करना होता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ के जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपके वर्टिकल है, और यहाँ पे आप फॉर्मूला किस तरह से ड्रैग कर रहे हैं, फॉर्मूला आप ड्रैग कर रहे हैं सपोज हॉरिजेंटल, राइट, इस तरह से इस साइड मतलब एक रो में उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, तो प्रॉब्लम इसका क्या होता है, जब हम फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं तो उसका रेफरेंस चेंज होता है। लेट्स सी किस तरह से रेफरेंस चेंज होता है। ये तो हमने चेक में पहले फॉर्मूला लगा लिया, अभी आप अगर F2 दबाओगे तो आपका फॉर्मूला ओपन होता है। ठीक है, इसमें तो मैंने रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। ये जो D1 एंड ये है, D एंड F है, इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, एक टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो होता क्या है एक्चुअली समझ लेते हैं। ठीक है, एंड देन यस, अभी आपको यहाँ पे आउटपुट तो मिल रहा है, बट आपका रेफरेंस जो है, टेबल जो सिलेक्शन किया हुआ है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट में इतना है, रोल नंबर से लेके ये लास्ट 110 के DOB तक। बट सेकंड के लिए आप देखोगे तो ये चेंज हो जाता है एक से, मतलब फॉर्मूला आपसे एक एक रो, मतलब एक रो से नीचे आता है, तो आपका टेबल भी चेंज हो रहा है, आपका टेबल भी नीचे मूव हो रहा है। तो इससे अच्छा ऑलवेज अच्छा होता है कि मतलब आप इसमें लेट से आपको कॉलम सिलेक्ट करके जाएंगे तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंटायर कॉलम सिलेक्ट करोगे। और नीचे आता हूँ मैं, सपोज 104 के लिए चेक करता हूँ तो 101 इसमें कवर्ड ही नहीं है, राइट। ऐसे 111 के लिए मैं चेक करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये उतना नीचे आता है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हम ड्रैग कर रहे हैं वो टेबल मूव होता है, वो नहीं होना चाहिए, राइट। इसका रेंज है जो ये चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लुकअप यूज किया। ठीक है, तो ये देखो D6 से लेके D16 तक का सिलेक्शन है। D6 से 6 से लेके D16 तक का सिलेक्शन है। D6, ये D6 से लेके D16 तक का इतना सिलेक्शन है इसका, राइट। तो अगर नेक्स्ट लाइन पे मैं सपोज जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, E6 से लेके E16 तक लुकअप कर रहा है। कैसे पॉसिबल है, हमारा वैल्यू जो हम 102 चेक कर रहे हैं वो ई कॉलम में नहीं है, वो डी कॉलम में है। तो मेरा रेफरेंस मूव हो रहा है ना, राइट। ये इसके लिए ही नहीं, आपका जो ये वाला वेक्टर है। ओके, पहले देखो इस सेल में हमने वैल्यूज लेके आए हैं ई सेल के लिए, डी एंड ई के बेसिस पे। यहाँ पे हमारे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, मतलब ये जो रेफरेंस है ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर रेफरेंस चेंज होगा तो ऑब्वियसली फॉर्मूला तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ पे वो लुकअप कर रहा है, डेटा को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे तो वो डेटा है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, रेफरेंस को लॉक करना होता है। सपोज मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि आपका D6 से लेके D16 चेंज हो रहा है, तो आप डी के लिए लॉक लगा दीजिए। लॉक लगाना मतलब क्या, जो कॉलम का लेटर है उसके पहले डॉलर लगाना है। डॉलर का जो सिंबल है Shift 4 दबा के आपको बस छोड़ना है। देन E6, ई को भी लॉक करेंगे। देखो जब कॉलम चेंज हो रहे हैं
तो कॉलम को लॉक करेंगे, जब रो चेंज हो रहे हैं तो रो को लॉक करेंगे। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से आप इस फॉर्मूला को बस आगे एंड तक पेस्ट भी करोगे तब भी ये देखो यहाँ पे भी D6 से लेके D16 है, E6 से लेके E16 है। इस वाले सेल पे भी आओगे तो ये रेंज पहले चेंज हो रहा था, राइट, यहाँ पे डी की जगह पे ई हो रहा था, ई की जगह पे एफ हो रहा था, अब नहीं होगा, वो उसी रेंज को पकड़ के चलेगा। ओके, तो रेफरेंस लॉक करना एक कंसेप्ट होता है, लुकअप में, लुकअप के टाइम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ये डॉलर सिंबल होता है, ये डॉलर सिंबल यूज करना जरूरी है। ठीक है, आपके कीबोर्ड पे Shift 4 अगर आप प्रेस करते हो तो ये वाला सिंबल आ जाता है। ठीक है, बट लगाना कब है, अगर सपोज मान लीजिए कि आप ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टली पेस्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आई कॉलम में पहले थे हम, फिर जे कॉलम में जाएंगे, के कॉलम में मूव होगा हमारा फॉर्मूला, एल में जाएगा, एम में जाएगा, एन में, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें रो नंबर तो चेंज नहीं हो रहा, रो नंबर तो मेरा एज इट इज है, राइट, तो मेरा चेंज हो रहा है कॉलम, राइट। तो अगर कॉलम आपके चेंज हो रहे हैं, फॉर्मूला आपका मतलब जब चेंज हो रहा है तो कॉलम के रेफरेंस से चेंज हो रहा है, डी से लेके ई हो रहा है, ई से लेके एफ हो रहा है, एफ से लेके जी हो रहा है, इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको कॉलम के जो लेटर्स होते हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया कि रेफरेंस अगर कोई भी सेल का लेना है, सपोज मान लीजिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया है, इसका रेफरेंस लेना है, तो मैं कहूंगा इसमें ई कॉलम नेम फॉलोड बाय रो नंबर, ये उसका रेफरेंस होता है, रेफरेंस मतलब एड्रेस होता है। ठीक है, एंड देन अगर आपको इसको लॉक करना है, कॉलम को लॉक करना है, तो कॉलम के पहले डॉलर लगाना है, रो को लॉक करना है तो रो को भी लॉक कर सकते हैं, उसके पहले रो नंबर के पहले लगा दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से सपोज काम करता है, एंड देन इसके पहले अगर आप इज इक्वल टू एंटर करते हो तो ये E2। ओके, सेम फॉर्मूला का हम, मतलब सेम सेल का हम रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करेगा लुकअप, रेफरेंस को लॉक करने के लिए डॉलर आपको ऐड करना है, जब भी आपका फॉर्मूला हैश एने देता है लुकअप लगाया हुआ है, मतलब एवरी टाइम नहीं, उसके दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो रेफरेंस आपका गलत है, या फिर आपका लुकअप वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है दो टेबल में, जो टेबल में आप लुकअप कर रहे हैं, तो पहले वैल्यू के लिए चेक करने का। बट अगर आपका इस तरह से डेटा है, आपका डेटा यहाँ पे वर्टिकल है और आप हॉरिजॉन्टली लगाना चाहते हैं, तो लुकअप यूज कर सकते हैं, लुकअप यूज करके आपको उस रेफरेंस को लॉक करना होगा। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे फॉर्मूलीज है इसमें, इफ आई कम हियर एंड यहाँ पे देखोगे तो एड्रेस करके फॉर्मूला है। ठीक है, एड्रेस, चूज, ये फॉर्मूले भी है जो हेल्प करते हैं। ओके, तो चूज को भी यूज किया जाता है वी लुकअप में, रिवर्स वी लुकअप लगाने के लिए, जबकि अभी हमारे पास नया वाला जो एक्सेल के वर्जन है उसमें एक्स लुकअप आ चुका है। आइडियली हम जब लुकअप लगाते हैं तो लुकअप किस तरह से होता है, लेफ्ट साइड से, मतलब डी से लेके ई की तरफ जाएगा, इस ऑर्डर में रहता है ये, लेफ्ट टू राइट वैल्यूज के लिए, मतलब लेफ्ट में हमारे लुकअप वैल्यूज रहेंगे, राइट साइड में हमारे रिजल्ट वैल्यूज रहेंगे, राइट। ऐसे सिचुएशन में हम वी लुकअप यूज करते हैं। बट अगर आपको सपोज मान लीजिए कि इस तरह से आपके लुकअप वैल्यूज राइट साइड में है एंड रिजल्ट वैल्यूज इस साइड में है, तो सिंपली आप लुकअप भी यूज कर सकते हैं, ओनली लुकअप फंक्शन है वो तो यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको मेंशन करना है रिजल्ट वेक्टर एंड लुकअप वेक्टर, वेक्टर मतलब एक कॉलम। ठीक है, तो मतलब कंसिडर कर सकते हो, उसका डेफिनेशन बहुत अलग है वेक्टर का। ठीक है, बट यस, इसको हम एक वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो चूज फंक्शन भी हम उस तरह से यूज कर सकते हैं, सपोज आपको वी लुकअप लगाना है उसी तरीके से, मतलब यहाँ पे आपके लेट्स से नेम्स है, आपको सपोज किसी ने नेम दिया है, आपको रोल नंबर उसके चेक करने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है ये, बट यही ट्रिक्स कितना भी बड़ा डेटा सेट होगा उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम, एंड नेम्स के बाद सपोज मान लीजिए यहाँ पे है रोल नंबर, आपको दिए हैं नेम्स,
तो नेम में से लिखा मैंने BCE, ओके, ECDG, इस तरह से मतलब कुछ 3-4 नेम है या फिर लिस्ट ऑफ नेम है। बट अगर आप डेटा सेट देखोगे तो आप जब नॉर्मली वी लुकअप लगाते हैं तो आपका ये डायरेक्शन होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। तो इसको आप स्विच कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज है रोल नंबर लेके आना है। एक तो ये वाला ऑप्शन है आपके पास कि आप इस वैल्यूज को यहाँ पे ले पेस्ट कर दो एंड देन वी लुकअप लगा दो। ये पैसे वी लुकअप ऑफ दिस नेम एंड देन दिस 3 कॉलम्स, ओके, टेबल अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। देन जो कॉलम हमने पहले सिलेक्ट किया है उसमें हमारे लुकअप वैल्यूज होने चाहिए हमेशा, ओके। ऐसा नहीं कि रोल नंबर से, ये देखो यहाँ पे आप नेम के लिए लुकअप कर रहे हैं तो पहला कॉलम आपका सिलेक्शन में कौन सा होगा, टेबल सिलेक्शन में नेम ही होना चाहिए। अगर आप रोल नंबर से लोगे तो समझ लीजिए आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि वो रोल नंबर के कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में वो बाय डिफॉल्ट लुकअप करता है, मतलब वैल्यूज को क्रॉस चेक करता है वेदर दैट वैल्यूज एग्जिस्ट एंड नॉट। देन उसके अगेंस्ट अगर वैल्यू एग्जिस्ट होगा तो कौन से कॉलम में से वैल्यू को रिटर्न करना है। तो सपोज मान लीजिए मैंने कहा और थर्ड नंबर के कॉलम में से वैल्यू को मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि नेम के बाद नेम मेरा फर्स्ट है, DOB मेरा सेकंड है, रोल नंबर मेरा थर्ड है, एंड देन 0। इस तरह से तो आपका काम हो ही जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम। बट सपोज मान लीजिए कि आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, इस तरह से करना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम रिवर्स वी लुकअप भी लगा सकते हैं बाय यूजिंग चूज फंक्शन। ओके, तो मैंने लगाया वी लुकअप, ओके, ये मेरा लुकअप वैल्यू है। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चूज फंक्शन आपको अलो करता है कॉलम सिलेक्शन के लिए। पहले तो आपको पूछता है कि इंडेक्स नंबर, तो आपको इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो करली ब्रैकेट्स में देने होते हैं, ठीक है। देन उसमें 1, 2 जितने भी इंडेक्स देने हैं वो, ठीक है। हर एक वैल्यू के लिए इंडेक्स देना होता है। अभी इसमें वैल्यू जो होगा वो हम पूरा कॉलम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं कहूंगा कि इसमें मेरा जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इसमें जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वैल्यू 1 का, वो आएगा नेम का, क्योंकि नेम के लिए मुझे लुकअप लगाना है, कॉमा वैल्यू 2 मेरा सेकंड कॉलम आएगा, ठीक है। एंड देन इस फंक्शन को हम क्लोज कर लेते हैं। डन, इतना करने से हमारा काम हो गया, ठीक है। देन कॉमा, हमारे पास कितने कॉलम्स है, तो कॉलम्स आप देखोगे तो यहाँ पे 1 और 2 हमने दो ही कॉलम को डिफाइन किया है, राइट। उस कॉलम का सिलेक्शन किया है। तो ये चूज फंक्शन क्या कर लेता है, जो फर्स्ट वैल्यू होता है उसको फर्स्ट इंडेक्स असाइन कर लेता है, सेकंड वैल्यू होता है उसको सेकंड इंडेक्स इसमें असाइन कर लेता है। इसमें से जो हमने, मतलब हम इंडेक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने रिवर्स किया, सेकंड इंडेक्स में हमने रोल नंबर डाल दिए, फर्स्ट इंडेक्स में हमने ये फर्स्ट वाला ई लेके, ई जो ई का जो कॉलम है E7 से लेके E16 ये फर्स्ट में डाल दिया। आइडियली अगर हम इस तरह से टेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपका रोल नंबर फर्स्ट होगा, नेम जो होगा वो सेकंड इंडेक्स पे होगा। बट यहाँ पे हमने मतलब एक रिवर्स काइंड ऑफ सिलेक्शन किया है, ठीक है। एक एक कॉलम सेलेक्ट करना है, ऐसे आप कितने भी कॉलम्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थर्ड इंडेक्स दिया, तो आप यहाँ पे जाके थर्ड वैल्यू के लिए भी लुकअप कर सकते हो, तो मैंने ये थर्ड भी लिखा। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ भी लेके आना है तो लेके आ सकते हो, बट देन उसके बाद आपको यहाँ पे आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब हम आपका जो टेबल है वो टेबल एक्चुअली चूज फंक्शन से बना हुआ है, उसमें हमने इंडेक्स को भी कस्टमाइज किया है। तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे मेरे रोल नंबर्स है, फर्स्ट इंडेक्स पे नेम्स है, एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो थर्ड इंडेक्स पे है। तो आप इसमें जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर जो भी पास करोगे, अभी मुझे चाहिए रोल नंबर, एंड देन एग्जैक्ट मैच मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, एंटर करूंगा। तो ई के लिए 105 है, ई के लिए 105 है, ठीक है। इसी को एंड तक ड्रैग कर लेता हूँ। सी के लिए 103 है, ऑब्वियसली है। डी के लिए 104 है, जी के लिए 107 है, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा कैसे भी करने से हमें वैल्यू तो मिल ही रहा है। तो इस तरह से भी चूज फंक्शन को यूज किया जाता है। तो बेसिकली चूज फंक्शन क्या होता है, तो ये अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको उसका बहुत सारे फंक्शन है एक्सेल में वैसे, ओके। एंड ये देखो यहाँ पे चूज वैल्यू और एक्शन टू परफॉर्म फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन एन इंडेक्स। तो यहाँ पे मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, इंडेक्स बना के आप डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स। तो इंडेक्स हम खुद क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें सपोज मान लीजिए मैंने एक आपको समझाने के लिए कि मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स बनाए।
तो उसके बाद क्या होता है, इंडेक्स बनाने के बाद आपको उस इंडेक्स को वैल्यू असाइन करना होता है। तो हमने अर्लियर केस में हमने रेंज दिया था, कॉलम का रेंज दिया था, ठीक है। बट मैं यहाँ पे 100, 200, 300, ओके, 400 एंड 500 इस तरह से वैल्यू असाइन कर दिए, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या कर लेता है, ये आपका फर्स्ट वैल्यू रिटर्न कर लेता है इतने इंडेक्सेस में से। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 5 पास किया, तो फिफ्थ नंबर का वैल्यू आएगा, राइट। इवन यहाँ पे मैंने 4 पास किया, तो फोर्थ नंबर का वैल्यू आएगा। बट ये सिंगल वैल्यू के लिए आपको करली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं, सिंगल इंडेक्स देने के लिए। बट अगर आपको मल्टीपल इंडेक्सेस देने हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से देना होगा। एंड ये क्या कर लेता है, एक्चुअली वर्चुअल में एक टेबल क्रिएट कर लेता है जिसमें इंडेक्स 1 2 3 4 5 इस तरह से इंडेक्सेस बना लेता है, देन उसको अंदर ये वैल्यूज असाइन कर लेता है, जैसे कि 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो इस तरह से सपोज मान लीजिए वैल्यूज होंगे, कितने वैल्यूज है। तो इसमें से हम जैसे कॉलम एक मतलब इंटरनली इस तरह से टेबल बना लेता है, इसके अंदर आप कितने भी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप कॉलम का भी रेफरेंस देके वैल्यूज लेके आ सकते हैं, जो भी होगा। एंड इसमें से कोई भी इंडेक्स आप दोगे तो उसके अगेंस्ट का वैल्यू रिटर्न किया जाएगा चूज फंक्शन से। तो ये होता है चूज फंक्शन का यूज, रिवर्स वी लुकअप बनाने के लिए ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। देन लेट्स से एड्रेस करके है, कुछ ज्यादा सच यूजफुल नहीं है। आपने जो भी सेल लिखा है एड्रेस, एंड इसमें आपको बस रो नंबर एंड कॉलम नंबर बताना है। तो मैंने लिखा फर्स्ट रो नंबर एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो नंबर क्या होगा, A1 होगा। तो उसका एड्रेस दे देता है, बस इतना ही है, बाकी इसमें कुछ है सच नहीं है। आपको रो नंबर एंड कॉलम नंबर पता है, तो आपको अगर एड्रेस लेके आना है तो एड्रेस लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉलम एंड कॉलम्स, रो एंड रोज करके फंक्शंस है, ठीक है। तो हम उन फंक्शंस को समझ लेते हैं। इज इक्वल टू, सपोज मैंने कहा रो, एंड देन रेफरेंस आपने दे दिया ये वाला, ऐसे ही 8 करके। तो ये कौन से नंबर का रो है, वो रो नंबर रिटर्न करें। आपको लगेगा ये ठीक है, ये तो मुझे पता ही था, राइट। बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड, मतलब VBA में वगैरह भी इसको यूज किया जाता है रो नंबर रिटर्न करने के लिए, लास्ट वैल्यू का। यहाँ पे तो एज सच इनके सब एक्सेल मैंने ज्यादा यूज नहीं देखा, बट जब हम VBA यूज करते हैं तो रो फॉर्मूला वहां पे भी यूज होता है। एक्सेल के एज इट इज फॉर्मूले उसमें है, थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मूला के साथ काम करने के लिए, बट यस ये सारे फॉर्मूले हम VBA में भी यूज कर सकते हैं। एक ही बार लिख के रखना है, बार बार उसको बस रन करते बैठना है, आपकी रिपोर्ट्स रेडी हो जाती है। मतलब दैट इज काइंड ऑफ ऑटोमेशन होता है आपके रिपोर्ट का, ओके। वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये फॉर्मूले लगते हैं। तो रो जो होता है वो रो नंबर रिटर्न करता है, ओके। देन रोज करके फॉर्मूला होता है, रोज करके फॉर्मूला जो होता है वो नंबर ऑफ रोज आपको रिटर्न करता है, आप जो भी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे एक इतना सिलेक्शन किया, अब मैंने कितने रोज को सिलेक्ट किया है, तो सपोज मान लीजिए आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक ही रो को सिलेक्ट किया है, राइट। इसी रो में सिलेक्ट किया था, A1 रो था, मैंने रो से मतलब ज्यादा रोज को सिलेक्ट ही नहीं किया, राइट। तो यहां से लेके अगर मैं यहाँ पे इस टेबल में आपको अगर पता लगाना है कि कितने रोज है, कितने रोज है, तो आप लगा सकते हैं 11 रोज का डेटा है, राइट। तो रोज जो होता है रो नंबर रिटर्न करता है। सिमिलरली कॉलम जो होता है, कॉलम नंबर रिटर्न करता है। देखो यहाँ पे आप कोई भी रेफरेंस पास कर लीजिए, मैंने लिखा H, तो ये कौन से नंबर का कॉलम है वो रिटर्न करेगा, 8 नंबर का है, ठीक है। H, मैंने लिखा Z, तो ये 26 नंबर का कॉलम होगा। सिमिलरली जैसे रोज था वैसे ही कॉलम्स करके फॉर्मूला है। ये क्या कर लेता है, ये आपको सिंपली आपके डेटा सेट में कितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए हैं ये बता देगा, आपके टेबल में, आपके एरे में। एंड मैंने 3 को सिलेक्ट किया है, 3 को सिलेक्ट किया। सपोज मान लीजिए कि मैंने इसके ऊपर एक ही
एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया तो ये वन कॉलम रिटर्न करेगा। रोज कितने होंगे इससे कुछ लेना देना नहीं है, कॉलम्स कितने हैं वो मैटर करता है। ठीक है, देन ठीक है, ये फॉर्मूला टेक्स्ट करके है। सपोज मान लीजिए आपके किसी सेल में फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का आपको मतलब एज इट इज टेक्स्ट अगर देखना है तो फॉर्मूला टेक्स्ट करके जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हो। मैंने लिखा फॉर्मूला टेक्स्ट एंड ये फॉर्मूला इसमें से बस उस सेल का रेफरेंस दे दीजिए, उसके अंदर क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला टेक्स्ट। बस डेटा मतलब फॉर्मूला को व्यू करने के लिए ये फॉर्मूला है, लुकअप का फॉर्मूला है। ठीक है, गेट प्योर डेटा ये तो ऑटोमेटिकली प्योर प्योर टेबल के साथ आप सिलेक्शन करते हैं, प्योर टेबल में से वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो ये गेट प्योर डेटा ऑटोमेटिकली ये कॉल होता है। ठीक है, देन एच लुकअप हमने डिस्कस किया। देन हाइपरलिंक करके एक फॉर्मूला, हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, तो एक कोई भी टेक्स्ट होगा उसके ऊपर क्लिक करने से आपको कुछ लिंक देने, मतलब एक ईमेल एड्रेस होगा या फिर कोई वेबसाइट होगी एक वर्ड के बाद में एंड पे, मतलब बैक एंड पे जो आपको नहीं दिखेगा। ओके, सो मैंने इस तरह से वेबचाम लिखना है और इसके ऊपर एक इसको हाइपरलिंक देना है। मतलब मैं अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, एक किसी नेम पे क्लिक करते हो तो दूसरा पेज ओपन होता है, तो उस तरह का इंटरफेस मतलब इंटरेक्शन आपको यहाँ पे करना है तो अभी आप कर सकते हो। उसके लिए हाइपरलिंक करके फॉर्मूला है वो वाला यूज करना है। ठीक है, एंड लिंक का लोकेशन आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो लिंक का जो लोकेशन होगा मतलब ये वेब एड्रेस होता है एक्चुअली, तो मैंने यहाँ पे लिखा https:// www. और मैं लिखता हूँ google.com। ओके, इस तरह से मैंने बस उसका लोकेशन दे दिया, लोकेशन मतलब वेब एड्रेस, एंड देन यहाँ पे फ्रेंडली नेम आपको देना है गूगल। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। देन इसके ऊपर बस आपको क्लिक करने से आपका गूगल का पेज देखो ये दूसरे साइड में मतलब ब्राउजर में ओपन हो गया। इवन इफ आई गो, एक ही विंडो ओपन था, मैं करूंगा तो दूसरा विंडो ओपन होता है, मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूंगा तो ये हाइपर लिंक होता है। ऐसा कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, देन रोज देखा हमने। ठीक है, ये ट्रांसपोज एंड बिलो का भी ऐसा चाहिए, इतना नहीं मैटर करता। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूलिस है इंडेक्स एंड मैच वाला, लुकअप के बारे में भी हमने डिस्कस किया। ओके, उसके पहले हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट करके एक फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट का फॉर्मूला का यूज होता है कि आपको रेफरेंस जो होता है वो लॉक होता है। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट किया, ये देखो ये चेंज हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन पे चेंज हो रहा है, ये नेक्स्ट लाइन पे चेंज हो रहा है, मतलब ये मूव हो रहा है ना, सिलेक्शन तो हमारा चेंज होता जा रहा है, वन वन सेल से नीचे नीचे जाता हुआ जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको उस फॉर्मूला को लॉक लगाना है तो आप इनडायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। बस इनडायरेक्ट को लिखो एंड एंटर करो। ओके, लेट मी से ओके, रेफरेंस टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट पूछ रहा है मतलब आपका जो रेंज होगा वो टेक्स्ट में होगा। एंड देन फॉर्मूला साइकिल जो होगा R1C1 होगा या A1 स्टाइल होगा, तो ऑब्वियसली हमारा A1 स्टाइल होगा। ठीक है, A1 स्टाइल A1 रेफरेंस, और ये R1C1 जो होता है ये VBA में यूज किया जाता है, हम एक्सेल में A1 यूज करते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट जब आएगा। ओके, ठीक है, तो देखो अब मैं इस फॉर्मूला को एंड तक लेके जाता हूँ। ठीक है, ये रेंज कुछ भी सिलेक्शन नहीं कर रहा, कुछ भी मैटर नहीं कर रहा, रेंज जो है वो एज इट इज रहेगा। बट आपको यहाँ पे रेंज हाईलाइट ही नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट के अंदर हमने उसको एज अ टेक्स्ट पास किया है, बट वो उसको रीड कर लेता है। और आपको पता कैसे चल रहा है, तो ये हमारा जो सिलेक्शन है, हमारा सिलेक्शन देखो क्या है, D6 से लेके F16 तक है। F16, 16 कहाँ पे है, ओके यहाँ पे है, यहाँ तक सिलेक्शन किया है। हमारे सिलेक्शन में 11 एंड 12 है ही नहीं, करके हमें वैल्यू नहीं मिल रहा, करके हमें इसका वैल्यू नहीं मिल रहा। राइट, अगर मैं यहाँ पे F16 की जगह पे नहीं F17 या फिर F18 कर देता हूँ तो वो वाले वैल्यूज भी आ जाएंगे। Right?
मतलब एक इस तरह से भी लॉक कर सकते हैं, इसका बस इतना यूज है, ऐसा कोई और यूज नहीं है। बट कभी आपको इस तरह से टेक्स्ट, आपकी जो रेंज है उसको एज एन टेक्स्ट पास करना है तो आप कर सकते हैं, जो कि कभी चेंज नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट। ओके, देन सपोज मान लीजिए कि एक इंडेक्स करके फॉर्मूला है। इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स, इंडेक्स तो हमने देखा है, वैसे ही इंडेक्स होगा, ठीक है। बट थोड़ा सा मतलब एक यहाँ पे क्या, इंडेक्स इंडेक्स मतलब नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पे इंडेक्स जो होता है वो वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा, बट यहाँ पे भी लुकअप के साथ ही यूज करना है, तो आपको पहले ये लुकअप वैल्यू पूछता है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 10 या फिर 111 मैंने लिखा इसमें, इज इक्वल टू मैंने दिया इंडेक्स। इंडेक्स के बाद आपको ये पूछता है कि एरे। एरे मतलब आपको पहले क्या करना होता है, आपको इसमें से सिलेक्ट करना होता है ये एरे इस तरह से मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। देन आपको ये पूछता है कि रो नंबर, कौन से रो नंबर का वैल्यू, इसमें से कौन से रो नंबर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैंने कहा फर्स्ट रो नंबर का नहीं, मुझे मान लीजिए 11 रो नंबर का वैल्यू चाहिए एंड फर्स्ट कॉलम का वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली हमने इसमें एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, तो हम सेकंड इंडेक्स तो नहीं पास कर सकते, मतलब यहाँ पे ये जो कॉलम नंबर है वो दो तो पास नहीं कर सकेंगे, राइट। ये रेफरेंस का एरर देगा, आप रेफरेंस गलत दे रहे हो, आपका सिलेक्शन हाई नहीं उतना, राइट। तो मैंने 1 पास किया, देखो 111 मिल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे सपोज 12 पास करता हूँ, तो फिर भी ये रेफरेंस का एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपके सिलेक्शन में रो रो नंबर जो है वो 12 है ही नहीं, 11 तक ही रोज है, ठीक है। ये एक सिंपल हो गया इस तरह से। देन इंडेक्स, देन मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स ये एरे पूछता है, ठीक है। अब मैं पूरा टेबल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। देन कॉमा। अब सपोज मान लीजिए कि आपको 101 एंड नेम चाहिए, या फिर 111 के अगेंस्ट का नेम चाहिए। तो आपने जो एरे सिलेक्ट किया है, नेम उसके बाद मतलब कॉलम क्या होगा, सेकंड कॉलम में है, राइट। रोल नंबर जो है आपका फर्स्ट कॉलम है, नेम जो है आपका सेकंड कॉलम है। और रो नंबर क्या होगा, तो 11 नंबर का रो मैच करेगा, राइट। मतलब आपको रो नंबर क्या पास करना होगा, यहाँ पे 11 नंबर पास करना होगा एंड 2 नंबर का कॉलम पास करना होगा। देन ये आपको लेट से वैल्यूज को लेके आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें हमने सिलेक्शन जो किया है वो रोल नंबर से किया है। तो 10 रो नंबर मतलब यहाँ से देखो, ये फर्स्ट रो नंबर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 एंड 11, राइट। तो ये 11 नंबर के रो के अकॉर्डिंग वैल्यूज लेके आएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, तो आपको पहले जब हम एरे सिलेक्ट करते हैं तो एरे में D6 नहीं, यहाँ पे D7 लिखना चाहिए। देन आपका वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 111, यहाँ पे के लिखता हो तो आपको के मिलेगा, राइट। तो इंडेक्स इस तरह से एक वैल्यू को हमें सिंपल वैल्यू को रिटर्न कर लेता, मतलब वैल्यू को रिटर्न करना है ऑन द बेसिस ऑफ रो नंबर एंड कॉलम नंबर। रो नंबर एंड कॉलम नंबर, तो वी लुकअप पे क्या कर रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। बस हम टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं, कॉलम नंबर देते हैं, रो नंबर नहीं देते। रो नंबर वो इंटरनली ऑटोमेटिकली काम कर लेता है, वैल्यू मैच करके उसके अगेंस्ट का वैल्यू हमें उस रो का वैल्यू दे देता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सपोज मान लीजिए कि ये जो नंबर है ये डायनेमिकली पास करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए फॉर्मूला है, मतलब एक फॉर्मूला बेसिस पे मैच करके फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने लिखा मैच, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 111 इज इक्वल टू, इफ आई से मैच। मैं अगर मैच लिखता हूँ तो ये पूछता है कि लुकअप वैल्यू कौन सा है, ठीक है। मैंने लिखा 111 मेरा लुकअप वैल्यू है, और ये लुकअप एरे पूछता है, तो मैंने ये एरे डिफाइन कर दिया, ओके। इतना एरे लिखा, ये पूरा कॉलम ही मैंने एज एन एरे सेलेक्ट किया, कॉमा कर दिया। सिलेक्शन मैंने 101 से किया है, ठीक है। एंड देन एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है। बस इतना ही किया, देखो रोल नंबर रिटर्न कर रहा है, मतलब जहां से हमने सिलेक्शन किया है उसमें से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कौन से इंडेक्स पे है, राइट। अगर मेरा सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ से वैल्यू इंडेक्स से असाइन कर दूंगा ना,
101, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, इस तरह से 111 के लिए 11 नंबर का इंडेक्स आ जाएगा, राइट। क्या ये इंडेक्स नंबर प्रॉपरली रिटर्न करता है? ठीक है, चलो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 101, वन, मतलब ये कह रहा है कि जो आपने लुकअप एरे सेलेक्ट किया है उसमें से ये जो मैच हो रहा है ये कहाँ पे मैच हो रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू पे मैच हो रहा है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 105, तो ये बोलेगा कि ये फिफ्थ वैल्यू को मैच हो रहा है, जो आपने एरे पास किया है उसमें से। ये देखो, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से ये फिफ्थ वैल्यू को मैच हो रहा है, इस तरह से। मतलब मैच में मैच फॉर्मूला हमें क्या करता है, तो हमें जो हमने इंडेक्स दिया है, जो हमने उसको एरे दिया है, एज एन एरे जब पूछता है, ठीक है, यहाँ पे हमें मतलब मैच में हमेशा ऐसा टेबल वगैरह पास नहीं करना है, हमेशा आपको एक कॉलम या फिर एक रो ही पास करना होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये हमें एक नंबर रिटर्न करता है। ऐसा नहीं है कि ये बस इसके लिए ही चेक करेगा, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पे लिखा, आपको चेक करना है DOB जो कॉलम है वो एक रेंज में कहाँ पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब मैच, मैंने इस वैल्यू को लिया लुकअप वैल्यू, एंड देन लुकअप एरे जो है ये अभी ऑब्वियसली मुझे रो को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं कॉलम हेडर्स के इसमें चेक कर रहा हूँ कि DOB कहाँ पे एग्जिस्ट है। कॉमा करके मैंने दिया एग्जैक्ट मैच को दिया, ठीक है। देखो थर्ड नंबर पे है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो सेकंड नंबर पे है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर, ठीक है, तो ये इस तरह से काम, मतलब इस तरह से इंडेक्स, इंडेक्स जो होता है ये क्या करता है, ये आपको वैल्यू रिटर्न करता है। मैच जो होता है रो नंबर, मतलब जहां पे उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, ओके, इन केस इंडेक्स नंबर। और ये दो फॉर्मूला हम साथ में यूज कर सकते हैं वी लुकअप की जगह पे, ओके। बट दैट विल टेक मोर टाइम, सो वी विल डिस्कस दैट टुमारो। तो नेक्स्ट सेशन में इंडेक्स मैच कवर कर लेंगे।